Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rizwan Shahid. Today I will discuss on topic oxidation with KMnO4. तो आज हम बात करेंगे जो हमारी बहस हो रही है वो KMnO4 की ऑक्सीडेशन पे बात करनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइज करना होता है, जिसमें मजीद फर्दर ऐड भी करेंगे, जिसमें हमने वाटर को निकालना भी है, जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब हम वाटर की डिहाइड्रेशन भी करेंगे, उसमें मजीद ऑक्सीडेशन करके हमने एक तो गलाई ऑक्सीजन बनाना है और दूसरा हमने ऑक्सैलिक एसिड हमने भी इसमें तैयार करना है। तो अब लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, जब हम व्हेन एसिटाइलिन को जब हम एसिटाइल जो लीन है हमारे पास वो रिएक्ट करेगी विद KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो देन प्रोड्यूस टेट्रा हाइड्रोक्सल। हमारे पास जो टेट्रा हाइड्रोक्सल की बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वो इथेन की टाइप का, हमारे पास इथाइन की टाइप का एक कंपाउंड डेवलप होगा, प्लस हमारे पास MnO2 डेवलप होगा और प्लस हमारे पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास, जो कि इसके रिएक्ट करने से डेवलप होंगे। उसमें से टेट्रा हाइड्रोक्सल पर मौजूद, जो कि in the presence of ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव। हम स्टार्ट ऑक्सीडेशन के साथ हम रिएक्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन का जो फार्मूला है हमारे पास वो मैं कई बहरहाल हर लेक्चर के अंदर ये बताता हूँ कि एसिटाइलिन का जो फार्मूला होता है C2H2 मींस के इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास इथाइन है और इससे जो दूसरा नाम दिया जाता है वो इसे एसिटाइलिन का नाम दिया जाता है। इसका ये दूसरा नाम है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH है। ये एसिटाइलिन का ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम यहां रिएक्शन करके दिखाते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हमारे पास जो कि एडिशन होगी, प्लस हमारे पास KMnO4 प्लस हमारे पास अब हमारे पास वाटर है H2O। अब जो कि बुक के हवाले से, जो एनसाइटी कहता है बुक वाला, उसके हवाले से जो पहले ही हम रिएक्टेंट को बैलेंस कर लेते हैं। पहले हम रिएक्शन के साथ कुछ चीज लगा देते हैं। यहाँ पे बुक में जो 3 मेंशन है और यहाँ पे बुक में 4 मेंशन है और यहाँ पे 8 मेंशन है और इसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करेंगे। अब जो कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। और प्लस हम इसको एरो को थोड़ा सा इस तरह चेंज कर लेंगे क्योंकि रिएक्शन करना है। अब हमारे पास ये 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पे रहता है, टूटते जो है वो पाई बॉन्ड ही टूटने होते हैं। अब हम इन पाई बॉन्ड को तोड़ने लगे हैं। तो जैसे तोड़ेंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह डेवलप हो जाएगा। सी लगाएंगे इधर भी और इधर भी, हमारे पास इधर भी कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी को रखते हुए आएगा और इसके वाले अब टेट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने जो कि मेंशन करने हैं। ये हमारे पास टेट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हम उसके ऊपर जो कि मेंशन कर रहे हैं। अब जो कि हमारे पास टेट्रा हाइड्रोक्सिल, ये हमारे पास चूंकि ये नोल ग्रुप से रखते हैं और नोल ऑल को कहते हैं, ऑल का मतलब जो कि ऑक्सो ग्रुप पे मजबूत हो। तो प्लस हमारे पास जो कि प्लस हमारे पास क्या है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस हमारे पास KOH बनेगा, KOH। ये हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा।
अब चूंकि ये हमारे पास जो कि आया है MN2, हम अब यहाँ 3 लगाएंगे क्योंकि यहाँ 3 लगा, बैलेंस ये भी पूरे हो जाएंगे क्योंकि हमने ऑक्सीजन भी पूरी करनी है, हमने MnO2 भी पूरे करने हैं, हमने पोटेशियम को भी पूरा करना है, हमने जितने कार्बन है उसको भी पूरा करना है, और जितने हमारे पास OH लगे हुए हैं उसको भी हमने पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब ये सारे के सारे बैलेंस हो रहे हैं, इन 3 को लगा के जहाँ पे कार्बन भी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 6 है। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और 3 हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 3 और 3 6 हाइड्रोजन ये पूरे हो रहे हैं। अब बात रही हमारे पास 4KMnO4, 4 को 4 के साथ हम ज़रब दें तो हमारे पास बनता है 16 जो है वो ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे भी 4 लगा दें तो हमारे पास ये 8 ऑक्सीजन ये हैं, और 3 और 3 6 और 3 ये हमारे पास 9 है, और 3 12 यहाँ हमारे पास जो कि ऑक्सीजन है, और हमारे पास ऑक्सीजन 12 और हमारे पास यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। 8 और 12 जो अगर टोटल हम जमा करेंगे तो 8 हमारे पास ऑक्सीजन, जितने भी आप ऑक्सीजन काउंट करेंगे टोटल बैलेंस हो जाएगी। और ये जितनी ऑक्सीजन इधर मौजूद है उतनी ऑक्सीजन इधर भी मौजूद है। हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम क्योंकि हमारे पास 4 उधर भी है, 4K इधर भी करेंगे तो 4KOH इधर भी लगाएंगे, जितने K इधर है उतने भी K उधर है। आप टोटल अगर करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके उतने ही एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल इतने ही आएंगे जितने यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर खड़े हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये टेट्राहाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे को हम उठा के यहां ले आते हैं। कार्बन को ये हमारे पास H लगा हुआ है, इधर भी हमारे पास H लगा हुआ है। अब चूंकि इसमें हमने एक चीज को ऐड करते जाते हैं, यहां पे ये लगा हुआ है OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ है, यहां नीचे चूंकि O हमारे पास OH लगा हुआ है, ये हमारे पास OH लगा हुआ है। अब इसमें से हमने चूंकि इस वाले टेट्राहाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जो इथाइन ग्रुप जो कि एटम था वो मुश्तमिल था, इसमें से हमने मींस की इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल्स का जो प्रोडक्ट है हमने उसको रिमूव कर देना है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल देना है। तो कैसे शो करवाएंगे, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह निकलेगा, ये हमारे पास वाटर के 4 हाइड्रोजन को निकालना है और 2 हमने ऑक्सीजन को यहां से निकाल देना है। मींस के हमारे पास एक जो कि यहां खड़ा है, ये हमारे पास इधर से ये इस तरह और इस तरह जाके हमने क्या करना है, ये हमारे पास इस तरह बना है। हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल चुका है, दूसरा हमारे पास यहां से मींस के एक इधर से ये सारे के स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं, और ये हमारे पास यहाँ ये पूरा एक हम वाटर के, ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है हमारे पास, यहां से मिलके एक और एक 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल चुकी है, यहाँ भी एक और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मिल के 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। अब बकाया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रह चुकी है। अब जो के इनके बांड थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स के इसका भी उतर के इधर आ जाएगा, उसका भी उतर के वहां यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका भी जो बॉन्ड है वो यहाँ उतरेगा, इसका भी जो है वो बॉन्ड यहाँ उतर के, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह डबल बॉन्ड। इसका मैंने कहा कि इसका जो एक मॉलिक्यूल है वहां, इसका मॉलिक्यूल यहाँ, इस ये मॉलिक्यूल अपना उतारेगी इधर, ये अपना मॉलिक्यूल दे देगी, ये अपना मॉलिक्यूल दे देगी, ये भी अपना मॉलिक्यूल यहाँ, इसमें जो कि एडिशन करनी है। हमने क्या करना है, जब हम इसको लगाएंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन कुछ इस तरह बनेगा, हमारे पास C इस तरह लगाएंगे, C इस तरह लगाएंगे हमारे पास, क्योंकि अब हमने O के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड, इसके भी ऊपर क्या है डबल बॉन्ड, O के साथ ऑक्सीजन कार्बन जब भी लगेगा, हमेशा जब भी आएगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लेके आएगी, क्योंकि ये शिफ्ट इधर हो चुके हैं, ये शिफ्ट इधर हो चुके हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह होगा, हमारे पास हाइड्रोजन इधर भी लगेगा और हमारे पास हाइड्रोजन भी इधर। अब ये जो फार्मूला बना है हमारे पास, इसे बोलते हैं ग्लाइकोल, ये हमारे पास ग्लाइकोल बना है। अब ग्लाइकोल से मींस के इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस कंडीशन में है, C2H2
O2 है हमारे पास, ये ग्लाइकोल का फार्मूला है। अब इसमें मजीद ऑक्सीडाइज करते हैं, इसमें हम मजीद ऑक्सीडाइज करते हैं। इसमें हम टू मॉलिक्यूल ऑफ जो टू मॉलिक्यूल ऑफ या टू नेसेंट मॉलिक्यूल की क्या के हमने यहाँ पे एडिशन करनी है। दो नेसेंट ज्यादा हाइड्रोजन लेते हैं और इसके अंदर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करवा रहे हैं। अब हमने इसके अंदर ऑक्सीडाइज करनी है, एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा। एक ऑक्सीजन निकल के इधर चली जाएगी और दूसरी ऑक्सीजन निकल के यहां आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका। यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, हमारे पास ऑक्सीजन इधर लग चुकी, हमारे पास ऑक्सीजन इधर लग चुकी, और ये हमारे पास जो कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब चूंकि इसमें ऑक्सीजन जो है एक इधर लगेगी, चार ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगी, ठीक है। OH नहीं आएगा, सॉरी, इसमें हम OH लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास ऑक्सालिक एसिड आया है, ये हमारे पास ऑक्सालिक एसिड है। मींस कि इसका जो फार्मूला है ऑक्सालिक एसिड का वो हमारे पास C2H2O4 है, ये फार्मूला ऑक्सालिक एसिड का है और ये फार्मूला ऑफ ग्लाइकोल है। हमने उनकी शर्त के मुताबिक ये हमारे पास उनकी शर्त के मुताबिक हमने क्या बताना था, ऑक्सीडेशन करना था TMnO4 के साथ, और हमारे पास जो कि सबसे पहले टेट्राहाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल एक एसिटाइलिन बनी और उसके अंदर हमने इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है उसको हमने रिमूव किया है। रिमूव करके हमारे पास ग्लाइकोल बना है, इसे ग्लाइऑक्सल भी बोलते हैं, ग्लाइकोल भी कहते हैं, या हम इसको R कहके ग्लाई ये ऑक्सल भी है हमारे पास, ग्लाइऑक्सल इसका नाम। अब ये ग्लाइऑक्सल बना, इसमें में हमने फर्दर ऑक्सीडाइज की है ऑक्सीजन को। जब हमने फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो हमारे पास ऑक्सालिक एसिड बना है जिसका हमारे पास कंडेंस फार्मूला है C2H2 और हमारे पास O है। ये हमारा जो एक क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारे पास ये एक्सरसाइज का हमारे पास ये एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये था 4। ये हमारे पास एक्सरसाइज का जो कि क्वेश्चन नंबर 4 पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है और एक्सरसाइज नंबर हमारे पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ये सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन में से, और एक्सरसाइज नंबर जो भी है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चूंकि ये हो चुका, ये आई होप के अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आएगी मजीद, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो चुका है। अल इजाजत दीजिए, खुदा।